नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सेप्टिक टैंक पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। सेप्टिक टैंकों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र, उपनगरीय इलाकों के बाहरी क्षेत्र, वियुक्त इमारतें और संस्थानों, छात्रावास, होटल, छोटी बस्तियों में जहां गंदे पानी की पूर्ण प्रक्रिया का अंडरग्राउंड गंदी नाली का सिस्टम न तो उपलब्ध हो या किफ़ायती हो या केंद्रीकृत गंदी नाली का सिस्टम मौजूद ना हो, वहाँ होता है। सेप्टिक टैंक मुख्य रूप से सेडिमेंटेशन तलछट बेसिन है, जहाँ उक्त जीवाणु संबंधी पाचन के कारण छोटी मात्रा में पदार्थों का नाश हो सकता है। सेप्टिक टैंक आमतौर पर विभिन्न प्रकार के आवासीय और सार्वजनिक इमारतों के औसत दैनिक प्रवाह को 24 घंटे के लिए धारण करने के अनुरूप माप का बनाया है। इस टैंक में 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। पहला होता है जिसमें मल सीधे उस खाने में जाता है, फिर उसके बाद दूसरे खाने में प्रवाहित होता है, फिर तीसरे खाने में जा कर के उसका पानी सिर्फ बाहर जाता है। बाकी अवशिष्ट कीड़े जो पैदा होते हैं वही बैक्टीरिया खा जाते हैं। सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल ऊंची मात्रा में सेटल हो जाने वाले पदार्थ वाले गंदे पानी के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर घरेलू स्रोतों के प्रवाह के लिए सेप्टिक टैंक एक संयुक्त सेडिमेंटेशन तलछट एवं पाचन टैंक है, जहां मल को कुछ समय तक रखा जाता है। जब आवेजान हुए पदार्थ निचले भाग में बस जाते हैं, फिर उनको बाहर इसके साथ ये है। इसके साथ ही कीचड़ का युक्त जीवाणु संबंधी पाचन अनक्रेबिस डिसीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीचड़ की मात्रा में प्रशंसनीय घटौती होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस भी मुक्त होती है। आवधिक पदार्थों को स्थिर करने के लिए सेप्टिक टैंक में उक्त जीवाणु संबंधी क्रिया गलने वाले जैविक पदार्थ की घटौती को पूरा नहीं कर सकती है। सेप्टिक टैंक के प्रवाह का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होने से पहले हवा के संपर्क में आने पर वह आक्रामक होने के अधीन रहता है। असंसाधित प्रवाह से स्वास्थ्य खतरा, रुकावटें, खासकर रुकावटें और मच्छर प्रजनन हो सकता है। आइए देखते हैं सेप्टिक टैंक का प्लान क्या है। देखिए, एक तरफ इसमें जो मल लैट्रिन के से जो टैंक में जाता है, उस तरफ इनलेट का पॉइंट बनाया जाता है। इनलेट के रास्ते से हो करके पहले चेंबर में जा करके उसके बाद दूसरे चेंबर में जाएगा और जो दूसरे चेंबर से जा करके फिर उसका पानी सिर्फ जो है बाहर नाली में निकाल दिया जाता है।
जिससे कि वो पानी बदबूदार भी नहीं होता है और नाली में बराबर चलता रहता है। इससे क्या, इसमें जो आउटलेट पाइप लगाया जाता है वो थोड़ा बाहर और कुछ हिस्सा अंदर करके उसको थोड़ा 5 इंच पानी के लेवल से डाउन किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अपशिष्ट यदि कोई अधिक बढ़ जाए तो वो नाली में बाहर ना निकले। मेन होल बनाया गया, इसका मेन होल। आइए नेक्स्ट पेज अगला देखते हैं क्या प्लान है। सोक पिट चले। सोक पिट कोई भी आकार का एक सामान्य गड्ढा होता है जो 0.10 मीटर के क्रॉस सेक्शनल माप का होता है और जो प्रवेश पाइप के उल्टे लेवल के नीचे 1 मीटर की गहराई में होता है। गड्ढे के अंदर पत्थर, ईंट या सूखे खुले जोड़ वाले गाढ़े ब्लॉक्स डाल दिए जाते हैं जिससे कि वो गाढ़े ब्लॉक जो कहते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, ये टुकड़े छोटे बड़े करके डाले इसलिए जाते हैं कि पानी जो है जो मल जाता है उसके ऊपर रह जाता है और पानी उसके नीचे उस मिट्टी में सोख जाता है, आगे गाढ़े ब्लॉक से रेखांकित किया हो सकता है। गड्ढा आमतौर पर ढीला लूज पत्थर, ईंट के टुकड़े और ईंट की गिट्टी की परतों से भरा होता है। गड्ढे को आरसीसी स्लैब से ढक दिया जाता है। सोक पिट एक ऐसा गड्ढा है जिसके माध्यम से गंदे पानी को आसपास की मिट्टी में रिसने या घुलने दिया जाता है। गंदा पानी सोक पिट में निपटाया जा सकता है। पानी की सप्लाई में जीवाणु संबंधी प्रदूषण की संभावना को कम करने के लिए ये पीने के पानी का स्रोत जैसे कि कुआं या बोरवेल से कम 18 मीटर और विशेष तौर पर 30 मीटर दूर होना चाहिए। संरचना को खास तौर पर नवीन को नुकसान टालने के लिए ये हमेशा नज़दीकी रहने लायक इमारत से कम 6 मीटर दूर होना चाहिए। आइए सोक पिट के इस चित्र पर हम रचना देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो इसका एक टैंक गड्ढा खोदकर जमीन में बनाया गया है, एक तरफ इनलेट पाइप लगाया गया है जो उसमें पानी अंदर जाता है और बीच में बनाया गया है उसमें सब ब्रेक्स आदि डाल दिए जाते हैं। इसकी दीवार कच्ची ही बनाई जाती है ताकि वो पानी को ज़मीन के अंदर मिट्टी में सोखता रहे और पानी ज़मीन के अंदर जाता है। ईंटें इसीलिए डाले जाते हैं ताकि अपशिष्ट जो नीचे चले जाएंगे तो पानी मिट्टी में नहीं सोख पाएगा। एक परत अपशिष्ट की वजह से एक परत जम जाती है, इसलिए ईंटें बीच में डाल दिए जाते हैं ताकि अपशिष्ट ऊपर रहें और पानी नीचे सोखता ज़मीन में सोखता रहे। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या होता है। सेसपूल, इसके विषय में पता नहीं। सेसपूल ये भी सेफ्टी टैंक व सोक पिट टैंक जैसा ही एक टैंक होता है, परंतु इसमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। इसका प्रयोग भी उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर सार्वजनिक सीवर उपलब्ध नहीं होता।
इस टैंक के साथ ही लैट्रिन बना दी जाती है और उसे टैंक से जोड़ दिया जाता है तथा टैंक की दीवार बना दी जाती है। कई बार टैंक में टूटी हुई ईंटें भर दी जाती हैं ताकि यह बैठ ना सके। इससे क्वी सिस्टम भी कहते हैं। इसे क्वी सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ठोस व तरल दोनों प्रकार का मल मूत्र जाता रहता है और जब ये भर जाता है तो दूसरा टैंक बनाना पड़ता है। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। वैसे ये काफ़ी समय तक कार्य करते हैं और यदि इनमें पानी का प्रयोग कम किया जाए तो इनकी कार्य क्षमता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी मिट्टी में रिसता रहता है जिससे धीरे धीरे मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है। इसमें जो ठोस मल होता है वह धीरे धीरे मिट्टी में बदल जाता है। इसे थोड़ी सी लागत से बनाया जा सकता है। आइए देखिए सेसपूल का डिजाइन। सेसपूल देखिए इस तरह का एक कुएं के गड्ढे की तरह छोटा सा कम गहराई के लिए बनाया जाता है। अब देखिए इसमें एक ही गड्ढा है जिसमें पानी और अपशिष्ट सभी तरह के मल मूत्र आदि जाता रहते हैं और ये जब भर जाता है तो फिर इसको दूसरा बनाना पड़ता है। आज मैंने आपको सेप्टिक टैंक, सोक पिट और सेसपूल के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।